मुमताज, मुमताज ज़मानी, मुमताज। तस्लीम ताजदार हिंद। तस्लीम बानो हिंद। हम घबरा गए थे अपनी मुमताज को निगाहों से ओझल देख कर। मुबारक 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 मुबारक। ये शोरे मुबारक क्या था? इसलिए कि सेहत करा के पाए मुबारक आखिर जमीन ही पर पड़े, मुमताज की गर्दन पर नहीं। समझे नहीं? आज एक बेहद हसीन दोशीज़ा शाहजहां मुमताज के दरमियान खड़ी कर दी गई थी। सबका ख्याल था कि उसे देखते ही सेहत करा के कदम डगमगा जाएंगे, लेकिन मुमताज का ईमान था कि चाहे मुकाबले में हूर उतर आए, शाहजहां की बदही रफ्तार में से कोई कदम ओछा नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मुमताज का शाहजहां की पाकबाजी पर ईमान है तो इम्तिहान कैसा? मकसूद ये था कि लोग भी देखें और यकीन करें कि मुमताज का ईमान किस दर्जा मजबूत है। रूही मुजरे को पेश हूँ। कनी साहब करा के हुजूर में मुझे अर्ज करती है। सलामत बाश। माशा अल्लाह, लड़की तू वाकई खूबसूरती का एक शाहकार है। मसर्रत हुई तुझे देखकर। कुछ तलब कर। कनी सिर्फ वापस जाने की इजाजत चाहती है। वजह? ये हकीर लौंडी जिस खिदमत के लिए बुलाई गई थी वो तो अंजाम पा चुकी। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इस नाचीज की जिल्लत से आज मलिका आलिया की शान दुबाला हो गई। अजीजा, तुम्हें धोखा हुआ है। यकीन करो कि यहाँ औरतों का बांकपन नहीं परखा जाता, बल्कि साबित ये करना था कि वो शहंशाह जो रियाया की इज्जत व आबरू का निगहबान, उसके ख्यालात आवारा नहीं। क्या तुम अपने बादशाह के इस्तेकलाल से खुश नहीं? खुश हूं मलिका आलम, और अगर किसी वजह से तुम्हारी दिल शिकनी हुई है तो हमें अफसोस है। हम इसके सिले में अपनी वसी सल्तनत से चुनकर तुम्हें एक बेहतरीन शरीक हयात अता फरमाएंगे। आओ मेरे साथ। ये तुम्हारा महल है। ये खादमाएं तुम्हें किस्से और कहानियां सुनाएंगी, ये दिलकश नगमे सुनाएंगी, ये गुसल दिलाएंगी, ये सिंगार कराएंगी, ये रात को सुलाएंगी और ये सुबह मीठे सांस बजाकर नींद से जगाएंगी। और ये हमारी खास कनीज जाफिजा, दूर अंदेश और समझदार जाफिजा, आज से हमसे भी तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर करते हैं। आलीशान मलिका, बंदी की ज़बान से इन इनायतों का शुक्रिया अदा करे। शुक्रिया की जरूरत नहीं, ये तो हमारी मेहरबानियों की इब्तिदा है। जनाब का नाम? अमीर अली ईसा बिन मर्दान शिराजी। वतन? ईरान। हिंदुस्तान में आने का सबब? शाही मुलाकात। शाही मुलाकात? रवानगी? कल सुबह। आज रात आप यहीं आराम फरमाएंगे। कोई और खिदमत? शख्स, हिंदुस्तान के अजायबात और मशहूर चीजें क्या हैं? कहते हैं पहले तो यहाँ कुतुब मीनार, अशोक की लाट, कौरव पांडव का किला, बनारस के घाट, लखनऊ की ककड़ियाँ, बरेली का सुरमा, हापड़ के पापड़ बहुत मशहूर थे। मगर कहते हैं कि अब तो सिर्फ एक चीज है जो बहुत मशहूर है। वो क्या? वो क्या? कहते हैं बरस 15 या के 16 का दिन
जवानी की रातें, मुरादों के दिन। क्या ये किसी दवा का नाम है? नहीं जनाब, ये तारीफ है रूही नामी फितनाए रोजगार की। रूही? क्या ये वही रूही है जिसके चर्चे हिंदुस्तान की सरहद से लेकर यहाँ तक सुनता रहा हूँ? बेशक ये वही रूही है जिसके क़यामत खेज़ हुस्न ने एक हश बपा कर रखा है नौजवानों के दिलों में। कहते हैं वो बला की हसीन है, उसके जलवे, उसका शबाब, उसकी मस्ती, कहते हैं दुहाई है दुहाई। ये बेशुमार अर्जियां रूही के तलबगारों ने सुल्तान मुअज्जम की खिदमत में गुजारी हैं। इन्हें पढ़कर मालूम होता है कि हर उम्मीदवार हुजूर साहिब करां की निगाह करम का मोहताज। रूही एक और तालिब लाखों, वो सिर्फ उस शख्स के हवाले की जाएगी जो उसके अहल होगा। ऐलान कर दिया जाए कि बरोज जुमा बाद नमाज मगरिब तमाम उम्मीदवार हाजिर हुजूर हों। जिले सुभानी। खुदा की पनाह, ये मजमा, ये हुजूम। महल में गोया एक चिराग रोशन है और परवाने हैं कि उमटे चले आते हैं। अब मैदान में तिल धरने की भी जगह नहीं रही, जैसे कि सारी दुनिया की आबादी आए अलवेली तेरे झरोके के नीचे सिमट आई है। जरा उठकर तो देख ले गुलबदन, दुनिया की मुश्ताक निगाहें तुझे एक झलक देखने के लिए बेताब हो रही है। शौकत पनाह, अजमत पनाह, दौलत पनाह, सुल्तान अबू मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी शहंशाह हिंदुस्तान साहिब तरान, साहिब तरान। लो, वो हुजूर सुल्तान के रूप में इन आशिकों की तकदीर चली। आज वक्त का सबसे बड़ा जौहरी इस अनमोल रतन का खरीदार ढूंढने निकला है। खुदा की पनाह, किस कदर हजूम है। बादब, बामुलाहिजा होशियार, ताजदार हिंद, सुल्तान मुअज्जम, हुजूर जिले सुभानी, साहिब तरान सानी तुमसे मुखातिब होते हैं। शरीफो, रूही के लिए मुनासिब शौहर का इंतखाब करने से पहले मां बदौलत ये जानना जरूरी समझते हैं कि उसके लिए सबसे ज्यादा आरजुमंद कौन है और किसके इश्क में बला की कशिश और ताकत, जो कुदरत के इस हसीन शाहकार के लिए एक ऐसी चीज, एक ऐसा माहौल, एक ऐसी फिजा, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी जन्नत मुहैया करे कि जिसमें रूही को खुशहाल देखकर हर शख्स बेख्तियार पुकार उठे, अगर फिरदौस बर्रुए जमीनस हमीनस तो हमीनस तो हमीनस। जन्नत, 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 जमीन पर जन्नत, ये इंसान के बस की बात नहीं। नामुमकिन है, नामुमकिन है, ये नहीं नामुमकिन। माअज़ल्लाह, ये लोग किस गलतफहमी में मुब्तला हो गए? वो मुकद्दस जन्नत भला कौन बना सकता है? दरअसल ये लोग जहाँ बना के इशारे को नहीं समझे, ना समझ है, नादान है। इस इशारे से हमारा मकसद सिर्फ इम्तिहान है मुमताज, वरना हर मोहब्बत करने वाले का घर महबूब के लिए जन्नत है, खा वो शाहजहां का महल हो या फकीर का झोंपड़ा। ये नामुमकिन शर्त सुनकर वो पथरा कर रह गए हैं।
गोया गम का पहाड़ टूट पड़ा है उन पर। दिल टूटे हुए, सीने बैठे हुए, कंधे झुके हुए, वो अपनी तमन्नाओं के जनाजे वापस लिए जा रहे हैं। सफर टूटी जा रही है, हुजूम कम होता जा रहा है। अब वो हजारों में सिर्फ चंद रह गए हैं। साहब करान वो मायूस हो गए हैं। उनमें कस बल नहीं, वो वापस जा रहे हैं। उनमें मोहब्बत नहीं। मैदान खाली हो गया। बदनसीब रूही। इस नामुमकिन शर्त का मतलब ये है रूही कि तू जमाने भर के दिलों से छीन ली जाए, क्योंकि ऐ खुशनसीब हसीना, अब दुनिया का सबसे शानदार दिल तेरे लिए धड़कना चाहता है। तुझे मुबारक हो और गवाह रहना कि हिंदुस्तान की होने वाली मलका के कदमों में सबसे पहले जाफिजा अपना सर झुकाती है। जाफिजा, बेशक तू मलिका बनाई जाएगी, क्योंकि न जन्नत किसी से बन सकती है और न रूही किसी गैर की होकर महल से निकल सकती है। खामोश गुस्ताख कनी। वो आखिरी सफ में कौन रह गया है? क्या उसने हमारी शर्त नहीं सुनी? ऐ शख्स, क्या तुम शर्त पूरी करने का इरादा रखते हो? बेशक। इसे हमारे हुजूर में पेश किया जाए। जानिब से अपना तारुफ कराओ। आली जा, वो मेरे ही अल्फाज हैं जो रूही का हुस्न बनकर तमाम दुनिया में मशहूर है, और वो मेरी ही फरियाद है जो इश्क के गीतों में ढल ढल कर दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दे रही है। मैं ही इस किस्से का आगाज हूँ और मैं ही इस कहानी का अंजाम बनूंगा। मैंने ही सबसे पहले हुस्न की चौखट पर अपना सर झुकाया था, और आज मैं ही इश्क के घुमंड में रूही के लिए जन्नत बनाने का दावा करता हूँ। मेरा नाम सुहेल बिन अब्बास करमानी है। ऐ मोहब्बत के परस्तार, साहिब कना तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे इरादे की दाद देते हैं। तुम्हारा यह जज्बा इश्क यकीनन रूही की खातिर वैसे ही जन्नत मुहैया कर सकता है जैसी कि हमारे तसव्वुर में है। हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। शुक्रिया बंदगाने आली। गुलाम चांद और सितारे भी नोच कर ढेर कर सकता है रूही के कदमों पर। मेरी बेपाया मोहब्बत अपना करिश्मा दिखाने के लिए बेताब है। बेहतर, इन जानिब तुम्हारा इंतजार करेंगे। आज से 1 साल तक रूही हमारे पास तुम्हारी अमानत है, और इसके लिए हमारा वादा ही तुम्हारा गवाह है। लेकिन याद रहे कि 1 साल के बाद अगर तुम अपने दावे को पूरा न कर सके तो फिर कोई उज्र, कोई हीला बहाना तुम्हारे काम ना आएगा, और तुम हमारे गजब और इताब का निशाना बनोगे। बस जाओ और किस्मत आजमाई करो। शुक्रिया। मलिका, साहिब कुरान के रुतबे की कसम, रूही की तकदीर बहुत जल्द गुस्ताख होकर बानिया हिंद के नसीब से टकरा जाने वाली है, और उस खौफनाक टक्कर से मेरी भोली मलिका जमीन और आसमान हिल जाएंगे। मैं आज यकीन से कह सकती हूँ कि साहिब कुरान के दिल में रूही की जुल्फों की स्याही फैल गई है, और उनकी ईमानदार तबीयत रूही के खतरनाक हुस्न की कायल हो चुकी है। मुगल सवारी उस होशरुबा नाज़नी की मखनातीसी निगाहों में पूरी तरह उलझ गया है, और अब कोई दम में हिंदुस्तान का शानदार तख्त एक हकीर तख्ता बनकर उलटने वाला है। मैं वफादारी के जोश में बेअदब हो गई हूँ, इसलिए अब शौक से मेरा सीना चीर दिया जाए, क्योंकि मैं हुजूर सुल्तान को सिर्फ इंसान ही समझती हूँ, फरिश्ता नहीं। कम वक्त ये कह के सूरज आसमान से टूटकर जमीन पर गिर पड़ा, ये कह के पथरीली चट्टानों में लोच आ गई, ये कह के बर्फ की सिलत सुलग कर आग के शोले बन गईं, तो हम एक बार यकीन कर लेंगे। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं कि मुमताज जमाने को इस पर एतबार आ जाए कि हजूर साहब करा के इस्तकलाल में जुम्बिश आ गई। चली जा ओ गुस्ताख कनीज, एक बार फिर हमने तेरा कसूर माफ किया, क्योंकि हम जानते हैं तू बेवकूफ है, बेईमान नहीं। मेरी भोली मलिका, इस यतीम लड़की की शादी के लिए खजाना शाही से 1000 अशरफियां दे दी जाएं। हुक्म हुजूर हो तो ज्वाला सिंह रूही को वापस ले जाए। वजह सबब जहां बना
गुलाम बच्चे के एक भरपूर वार को अपनी बूढ़ी छाती पर सहन कर सकता है, मगर नहीं देख सकता रूही को परेशान हालत में। वो तन्हाई और सुकून में पली हुई महल की चहल पहल और हंगामों से घबरा गई है। तुम्हारी ये दरखास्त मंजूर नहीं फरमाई जा सकती ज्वाला सिंह। रूही माँ बदौलत के पास 1 साल के लिए सुहेल की अमानत। हुजूर सुल्तान एक दीवाने शायर का एतबार फरमा रहे हैं, मगर अब माँ बदौलत को अपने कौल के मुताबिक सुहेल का इंतजार करना ही होगा। जिंदाबाद बंदगाने आली, पायंदाबाद बारगाह अजमत पनाई। ईरान का मशहूर कारीगर अमीर अली ईसा बिन मर्दान शिराजी शाही इमारत बनाने के लिए दर दौलत पर हाजिर है। पेश हो। ये बारगाहे खुदा वंदे नेमत है। एहतराम एहतराम एहतराम। ऐ शिराजी, माँ बदौलत अपनी गरीब रियाया के लिए रोजगार मुहैया करने की खातिर हिंदुस्तान में चंद ऐसी आलीशान इमारतें तामीर कराना चाहते हैं जो मुगल सल्तनत की गैर फानी यादगार बन जाएं। मगर ये अजीम शान काम सुपुर्द करने से पहले माँ बदौलत तुम्हारे बेहतरीन कारीगर होने का सबूत चाहते हैं। जिल्ले सुबहानी, गुलाम का दावा है कि उसकी आंख इतनी तेज, उसका तखय्युल इतना जबरदस्त और उसका क़याफ़ा इस कदर सही और दुरुस्त है कि वो अपने फन का एक अजीब और गरीब सबूत पेश कर सकता है। अगर किसी अजनबी इंसान या अनदेखी हस्ती का सिर्फ हाथ देखने का मौका अता फरमाया जाए, इसकी वजह सिर्फ इसलिए कि गुलाम जिल्ले सुबहानी को यकीन दिला सके कि वो दुनिया का सबसे बड़ा कारीगर है, और ये दावा है कि मेरे कमाल को देखकर सुल्तान आलम, मलका मौज़मा और दरबार आली का हर फर्द में वह हैरत रह जाएगा। हम तुम्हारे कमाल का सबूत जरूर देखना चाहते हैं, मगर हाथ देखने का सबब हमारी समझ में नहीं आया। गुलाम हाथ देखने का सबब तो बयान कर सकता है, लेकिन जहां पना की दिलचस्पी और इश्तियाक खत्म हो जाएगा। अगर नागवार खातिर न हो तो गुलाम को इस वक्त खामोश रहने की इजाजत अता फरमाई जाए। बेहतर, हम तुम्हें मजबूर न करेंगे और इस मामले पर गौर फरमाएंगे। शुक्रिया बंदेगाने आली। शिराजी का दावा है कि वो अपने कमाल का बेहतरीन सबूत पेश कर सकता है अगर हम उसे किसी अजनबी इंसान के हाथ देखने और पसंद करने का मौका अता फरमाएं। हम उसकी आजमाइश लेना चाहते हैं मुमताज। आजमाइश यूं ली जाए कि एक ही वज़ाकता के बहुत से कंगन शिराजी के सामने रख दिए जाएं, जिनमें सिर्फ एक कंगन पर शाही निशान पोशीदा तौर पर खुदा हुआ हो। फिर खादमाएं पर्दे के पीछे से बारी बारी अपने अपने हाथ बाहर निकालें। शिराजी को जिस खादमा का हाथ पसंद आए उसमें वो खास निशान वाला कंगन पहना दे और बाकी कंगन दूसरे हाथों में। इस तरह किसी को भी मालूम ना होगा कि खास निशान वाला कंगन किसके हाथ में है। तजवीज निहायत माकूल है मुमताज जमानी, हम ऐसा ही करेंगे। शिराजी, तुम इन जानिब को किसी उलझन में न डाल दो, इसलिए माँ बदौलत ने यह फैसला फरमाया है कि तुम्हें सिर्फ एक हाथ दिखाने की बजाय बहुत से हाथ दिखाए जाएं और तुम उनमें से किसी एक का इंतखाब कर लो। बहुत बेहतर सुल्तान आलम। और तुम्हारे कयाफे को परखने के लिए हमने ये इंतजाम फरमाया है कि तुम जिस हाथ को पसंद करो उसमें ये निशान वाला खास कंगन पहना दो और बाकी कंगन दूसरे हाथों में, ताकि तुम्हारे इम्तिहान के बाद हम ये देख सकें कि निशान वाला कंगन किस हाथ में है और इससे तुम्हारे दावे को क्या ताल्लुक। गुलाम इसके लिए भी तैयार है जिले सुबहानी, लेकिन एक गुजारिश है। बयान करो। अगर गुलाम अपने फन का कमाल पेश करने में कामयाब हो जाए तो अजराह करम बाद इम्तिहान इंतखाब शुदा हाथ गुलामी के हाथ में दे दिया जाए। बेहतर, तुम्हारी ये दरखास्त इन जानिब को मंजूर है। अगर तुम इस इम्तिहान में पूरे उतरे तो हम वादा करते हैं कि उसे तुम्हारे निकाह में दे देंगे, कंगन पहनाए जाए।
किसी रूही का हाथ इंतखाब कर ले तो ये खतरा महल से बहुत जल्द दूर हो सकता है। शिराजी हिंदुस्तान की दोशीदा लड़कियों की किस्मत का हाल बताने आया है। खुश नसीब लड़कियों के हाथ में वो कंगन डाल देता है। चल और तू भी किस्मत आजमाई कर, वो एक बेमिसाल इंसान है। कंगन पहनाए जा चुके आलिजा। बेहतर इन जानिब तुम्हारा इंतजार करेंगे। शुक्रिया। बंदी को जान सजा कहते हैं। मैं महल के खास कनीज हूँ। यहाँ आने का सबब? आपने जो अजीमुशान बीड़ा उठाया है, मैं उसकी मुबारकबाद देने आई हूँ। खुदा आपको कामयाब करे, इसे कबूल फरमाए। शुक्रिया। शुक्रिया। शहर की हंसा देगी कलियों को, शौकी नजर की तेरे रुख पे आएगी। रंगत शहर की हंसा देगी कलियों को, शौकी नजर की। ये नजरें किसी से मिलाकर झुका ले, उठा ले, मोहब्बत की तोहमत उठा ले, उठा ले, मोहब्बत की तोहमत उठा ले। जवानी के दामन को रंगी बना ले। ये बदमस्त रातों का गहवारा जुल्फें, ये जोश जवानी, ये आवारा जुल्फें, ये बदमस्त रातों का गहवारा जुल्फें, ये जोश जवानी, ये आवारा जुल्फें। इन आवारा जुल्फों की रातें बता ले,
उठा ले मोहब्बत की तोहमत उठा ले मोहब्बत की तोहमत उठा ले जवानी के दामन को रंगी बना ले निकल कर उलझना उलझ कर निकलना है इंसान की अजमत तो कांटों में चलना निकल कर उलझना उलझ कर निकलना है इंसान की अजमत तो कांटों में चलना ये क्या है जो गुल से भी दामन बचा ले उठा ले मोहब्बत की तोहमत उठा ले मोहब्बत की तोहमत उठा ले जवानी के दामन को रंगी बना ले अपने दिल में बसा ले उठा ले मोहब्बत की तोहमत उठा ले मोहब्बत की तोहमत उठा ले जवानी के दामन को रंगी बना ले बिया पापी है गुलसिता दिल के हाथों ये दुनिया है दुनिया यहाँ दिल के हाथों बिया पापी है गुलसिता दिल के हाथों ये दुनिया है दुनिया यहाँ दिल के हाथों बहुत है अगर दो घड़ी मुस्कुरा ले उठा ले मोहब्बत की तोहमत उठा ले मोहब्बत की तोहमत उठा ले जवानी के दामन को रंगी बना ले जवानी तो है एक शान जाने बनाती है उल्फत से गैर पानी जवानी तो है एक शान जाने बनाती है उल्फत से गैर पानी